से तो बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में ऑपरेशन घुसपैठ चलाने वाली है। लेकिन घुसपैठियों को निकालने के इस अभियान के शुरू होने से पहले ही सियासी घमासान जो है वो इस वक्त मच गया है। सत्ता पक्ष के नेता इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। घुसपैठी की घुसपैठ नहीं हो अपने देश की सीमा में, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता और मैं इसका समर्थन करता हूं। चुनाव बंगाल में है और इसलिए हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय घुसपैठ एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, लेकिन घुसपैठ के मुद्दे पर बिहार की राजनीति अब भी गर्म है। अभी देखिए, ये लगातार लोगों को आईवास करने का काम हो रहा है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। इसकी वजह है ऑपरेशन घुसपैठ, जो बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में शुरू करने जा रही है। इसे लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, लेकिन ऑपरेशन घुसपैठ के शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो स्वागत योग्य कदम है। तो विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव को देखते हुए बिहार में तनाव पैदा किया जा रहा है। कोई घुसपैठ पर कार्रवाई नहीं करती है। चुनाव बंगाल में है और इसलिए हिंदू मुसलमान करके देश को बांटना चाहती है। वहीं सीमांचल के नेताओं का दावा है कि सीमांचल में एक भी घुसपैठिए नहीं है। अगर हैं तो सरकार उनकी पहचान कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दे। सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। खैर, ऑपरेशन घुसपैठ पर तेज सियासत के बीच भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में तो एसएसबी और एनआईए के साथ ही दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी मिलकर अभियान चलाया जाएगा। और ऑपरेशन शुरू होने के पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर समीक्षा भी करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में बहुत जल्द ऑपरेशन घुसपैठ आपको देखने को मिलेगा और इसे लेकर रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। अब बात बिहार में लगातार हो रही हत्या की घटनाओं की, जिस पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने फिर एक बार सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग है और विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। ये तस्वीरें 22 फरवरी की रात पटना के एक रिसेप्शन पार्टी में हुई फायरिंग के बाद की है। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दो सगे भाइयों 32 साल के मनीष और 24 साल के मंजीत की जान ले ली। मामला पुराने जमीन विवाद का बताया जा रहा है, लेकिन इस हत्या सहित ऐसे मामलों की गूंज विधानमंडल के दोनों सदनों में सुनाई दी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने अपराध के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। की जा रही है, अभी क्या है? इस तरह का नहीं होता था, आप लोग भी जानते हैं। जंगल राज में इस तरह का नहीं होता है, राम राज में इस तरह का होता है। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग तक कर डाली। महसूस कर रहा है बिहार में कानून नाम का चीज नहीं है। राबड़ी देवी सहित विपक्ष के वार पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया और कहा, कोई कुछ भी आरोप लगाए, जनता सच्चाई जानती है। कोई कुछ बोले तो उसका मतलब नहीं है। हाँ, सरकार कानून के राज में जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को गरमाया वो कानून व्यवस्था का मुद्दा ही है। नीट छात्रा की मौत से लेकर बच्चियों की सुरक्षा और अपराध के मुद्दे पर विपक्ष ने कमोबेश हर रोज विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसका जवाब सरकार की ओर से भी आंकड़ों के जरिए दिया गया। लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्राइम पर बिहार में सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है और सवाल जवाब का दौर चल रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से और नीट छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। बड़ी खबर इस वक्त पटना से नीट छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ी हुई आती हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम जो है वो एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है, जहां पर एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो गई है। 2 घंटे तक टीम ने हॉस्टल में छानबीन की और तमाम चीजों को एक बार फिर से देखा है और टीम के साथ हॉस्टल के वार्डन, संचालिका सभी इस दौरान मौजूद नजर आए। नीट छात्रा मौत मामले को लेकर सीबीआई की जांच का दायरा एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द पहुंचता हुआ
2 घंटे तक टीम ने हॉस्टल में छानबीन की। सीबीआई की टीम छात्रा के कमरे तक गई जांच कर हॉस्टल से। हालांकि टीम अब बाहर निकल चुकी है। सीबीआई टीम के साथ हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल और वार्डन के साथ हॉस्टल के गार्ड अमरेंद्र भी मौजूद थे। जो जानकारी सामने आ रही है, अमरेंद्र ने ही छात्रा को गोद में लेकर नीचे उतारा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। यही वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर नीट छात्रा संवेदना को लेकर सीबीआई की टीम आज एक बार फिर से पहुंची और यहां उस कमरे की एक बार फिर से छानबीन की गई है सीबीआई की टीम की तरफ से। और बताया जा रहा है कि यहां 2 घंटे तक टीम के सदस्य जो हैं वो मौजूद थे और उसके बाद अब यहां से वो निकल चुके हैं। और एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासत इस वक्त बेहद तेजी से चल रही है। एनडीए कांग्रेस पर लगातार इसे लेकर हमलावर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर इसे लेकर जोरदार हमला किया था। आज फिर एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी पर देश के खिलाफ गद्दारी करने का आरोप लगाया। देश को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तंज कसा गया। काम हो नहीं सकता है। कांग्रेस की जो मानसिकता हो गई है वो एक देश के प्रति गद्दारी की हो गई है और एक गद्दार प्रवृत्ति के मानसिकता के साथ ईर्ष्या का भी उसमें समावेश हो गया है। मैंने इसको देशद्रोह का संज्ञा दिया है कि जहां पर 80-85 राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठे हों और वहां पर नंग धर्म प्रदर्शन किया गया हो, ये एकदम अलोकतांत्रिक अमर्यादित बात है। ये कोई भी देशभक्त नहीं ऐसा कर सकता। कांग्रेस ने अपने कुछ संस्कारों का प्रयोग करते हुए खुले यानी नंगे बदन से शर्ट खोलकर जो प्रदर्शन किया है वह बहुत ही घिनौना कार्य है। एआई समिट था और ऐसे वो समिट में मतलब जो यूथ कांग्रेस जो नौजवान लोग हैं उन्होंने देश को बदनाम किया है, देश में मतलब गंदी राजनीति करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी ऐसा करते रहेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस को भविष्य नहीं है। और अब बात बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह की, जो अफवाह थमने का नाम ही नहीं ले रही। अफवाहों पर भीड़ लोगों की जान जैसे लेने पर उतारू नजर आती है। भीड़ कहीं किसी को भी पीट दे रही है तो कहीं अफवाह में आकर लोगों को बंधक तक बनाया जा रहा है। लोगों पर अफवाह इस कदर हावी है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे कितना जूता साफ का दिमाग फ्रेश कर देंगे। क्या चोर है? ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। हमारे कितना जूता साफ का दिमाग फ्रेश कर देंगे। ये तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी। बिहार में बच्चा चोरी की ऐसी अफवाह फैली है कि लोग कहीं भी किसी को भी पीट दे रहे हैं, किसी को बंधक बना ले रहे हैं। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ कैसे जान लेने पर उतारू हो गई, इन 5 तस्वीरों के जरिए ही देख लीजिए। बेतिया में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने गंगू भिखारी को बंधक बना लिया। कटिहार में बच्चा चोरी की अफवाह में चोर को पकड़ने के लिए सरसों की फसल को ही रौंद दिया गया। बाढ़ में बच्चा चोरी की कोशिश कर रहे युवक को भीड़ ने दबोच लिया। पूर्णिया में बच्चा चोर समझकर एक महिला को भीड़ ने जमकर पीट दिया। बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह में महिला को लोगों ने बंधक बना लिया। बेतिया के चमनिया बाजार के पास बच्चा चोर की अफवाह ने माहौल को गर्म कर दिया है। भीड़ ने एक गूंगे भिखारी को बंधक बना लिया और जमकर पिटाई कर दी। पूछताछ के बाद पता चला कि ये महज अफवाह था। कटिहार के डंडाखोरा इलाके में बच्चा चोर की अफवाह से दहशत का माहौल बन गया था। ग्रामीण टॉर्च और लाठी लेकर सरसों के खेत में संदिग्ध की तलाश में जुट गए। घंटों छानबीन के बाद कोई संदिग्ध नहीं मिला। इस अफरा तफरी में सरसों की फसल को भारी नुकसान जरूर पहुंच गया। बाढ़ के घोसवरी थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया। एक युवक मासूम बच्चे को लेकर भाग रहा था, तभी बच्चे की दादी की नजर पड़ गई। शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। मेरे बच्चा का नुकल था खेत में, हम मेरे बच्चा को लेकर भागने लगा मुंह मून कर। हम देखे तो गदाल करें तब तुम लोग उसको पकड़े हैं। पूर्णिया के बनमनकी में भी बच्चा चोर की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। हजारों की भीड़ ने एक महिला को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले जा पाई।
चोरी हो गया रात में, पुलिस वाला को आवेदन बना के दिए तो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। जब नहीं लिया पुलिस ने एक्शन तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी आएगा, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर, कोई भी आएगा। आज तक में हमको सांझ तक में बच्चा नहीं अगर मिलेगा तो कल हम लोग जाकर के रोड पर सो जाएंगे। सब मेरा बच्चा चोरी हो गया, हम तो बाहर में थे, अभी आज आए हैं। क्या करेंगे? हमको पता नहीं था, क्या कर सकते हैं? आप लोग, हमको थाना भी नहीं सुन रहा है। बेगूसराय में भी बच्चा चोरी की अफवाह में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने शक में आकर एक महिला को पकड़ा। महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांध दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, बच्चा चोरी जैसी अफवाह पर ध्यान न दें और न ही इसे फैलाएं। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें, खुद कानून को हाथ में न लें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या वीडियो को शेयर न करें। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और समझाएं। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, कटिहार से सुब्रत, बेगूसराय से संतोष, बाढ़ से अनिरुद्ध और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गया जी से नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता जो है वो गया पुलिस को हाथ लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई देखिए, नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2.5 किलो का केन बम बरामद किया गया है। यहां से गया जी से ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जमीन में छिपाकर इस केन बम को रखा गया था, मकसद सीधे तौर पर टारगेट करने के लिए, और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये वो केन बम है देखिए जिसे बरामद किया गया है, जमीन में छिपाकर इसे रखा गया था, जिसे पुलिस ने वक्त रहते यहां से बरामद किया। उसके बाद उसे डिफ्यूज किया गया। 5 जिंदा कारतूस केन बम की बरामदगी होती है, कारतूस की बरामदगी होती है, बैटरी समेत कई दवाइयां, डेली यूज के सामान यहां से मिले हैं। नक्सलियों ने केन बम यहां लगाया हुआ था। लुटवा थाना के महराव गांव में सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। राजधानी पटना में अपराधियों ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जमीन विवाद में 2 भाइयों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के सनसनीखेज वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, और बड़ा सवाल ये कि क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? डॉक्टर बुला रहा है डॉक्टर। ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। डबल मर्डर की इस खौफनाक वारदात ने सबको दहशत में डाल दिया है। राजधानी पटना एक बार फिर अपराधियों की गोलियों से थर्रा उठा। गोपालपुर इलाके में रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। जमीन विवाद में हत्या की इस वारदात ने सबको दहला दिया। 32 साल के मनीष और 24 साल का मंजीत दौलत राय की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अपराधी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही दोनों सगे भाई पहुंचे, ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। दोनों बेटा के तो मार दिया गोली, हमारे दुश्मन कृष्णा राय, प्रेमा के बेटा, दोनों कृष्णा के 3 बेटा, ओकर पोता, 3-4 पोता, सब मिल करके धर करके रिसेप्शन में गया था खाने के लिए। दौलत राय के बेटा के रिसेप्शन था गांव में, गांव शाहपुर में रिसेप्शन था, उसमें निमंत्रण मिला था। बेटा के हम मना किए कि हो सको साजिश कर ले हो लगो कि उन्हें बोला रहा है, बोलवा के मरवा दिया दोनों बेटा के। हमारे एगो कुंवारा बेटा था 23-22 वर्ष। क्या नाम है? कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। पूर्व का विवाद है, एग्जैक्टली किस चीज का विवाद है ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आपको कितनी गोली चली है? मल्टीपल राउंड्स गोली चली है। यहाँ पे 3 खोखा मिल रहा है, बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट की बात की। डबल मर्डर की इस घटना के पीछे जमीन विवाद का पुराना मामला बताया जा रहा है। मृतक के पिता का दावा है कि 40 साल से 6 एकड़ से ज्यादा जमीन का विवाद चल रहा है और पहले भी धमकी मिल चुकी थी, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी। इसी विवाद में उनके 2 बेटों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन
पटना में हत्या की इस वारदात ने सबको दहशत में डाल दिया है। डबल मर्डर की इस सनसनीखेज वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? जमीन विवाद में इतने लोग मरते हैं, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या लोगों में कानून का डर खत्म हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और आईजी सुनील नायक को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पुलिस की ट्रांजिट रिमांड को खारिज कर दिया। दरअसल आंध्र प्रदेश पुलिस बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। बिना पुख्ता दस्तावेजों के गिरफ्तारी की कोशिश को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। कागजात पेश न करने पर यहां अदालत ने सुनील नायक को बड़ी राहत देते हुए रिहा कर दिया। आंध्र प्रदेश पुलिस को खाली हाथ यहां से लौटना पड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस को आदेश दिया है कि वो 30 दिन तक आईजी सुनील नायक से कोई पूछताछ नहीं करेगी। सुनील नायक के वकील ने कहा कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई की, अब अगले 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। दरअसल फायर सर्विसेज के अधिकारी सुनील नायक को आंध्र प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। यह मामला पूर्व सांसद के रघुराम कृष्णा राजू के साथ हिरासत में हुई कथित मारपीट से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश पुलिस आईजी सुनील नायक को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाने में कामयाब तो हुई, लेकिन इसके बाद मामला उल्टा पड़ गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। सेक्शन 35 बीएनएसएस के अंदर जो आप दे रहे हैं कि हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ने उसको पढ़ के भी सुनाया कि उसमें लिखा हुआ है द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट नॉट शैल। मे का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आप अरेस्ट कर ही लीजिए, लेकिन वो लोग उतारू थे कि नहीं हम इनको अरेस्ट करेंगे, तो हमने कहा कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन बिना ट्रांजिट रिमांड के आप इनको यहाँ से गुंटूर नहीं ले जा सकते। तो ये बात जो आईओ आए हैं एसपी, उनको लगता है कि नागवार गुजर गई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये करेंगे। हमने कहा कि आपको जो करना है विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ लॉ कीजिए। तब इन्होंने यहाँ एक ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया। हम लोग ने उसको पुरजोर लिखित में उसको अपोज किया। उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए, जो अभी हाल फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देते हुए कहा कि इस मात्र कह देने से किसी भी अक्यूज्ड का रिमांड नहीं हो सकता है, उसके कुछ मापदंड हैं। हवाला देते हुए ट्रांजिट रिमांड को कानूनी ढंग से उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट आप नहीं कर सकते और इनको कस्टडी से रिलीज कर दिया और कहा कि आपने जो अंडरटेकिंग दिया है कि हम 30 दिन के अंदर वहां जा करके जो भी कानूनी पहलू मेरे पक्ष में होगा उसका हम उपयोग करेंगे, वो उन्होंने ऑर्डर शीट में भी लिखवा दिया। राजधानी से बड़ी खबर है, आईजी सुनील नायक को राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी को ही अवैध ठहराया गया है। आंध्र प्रदेश की पुलिस एक पुराने मामले में आज उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और उन्हें सिविल कोर्ट में भी पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस को ये के पास न तो वारंट था न केस डायरी थी, ये सब आधार थे, जिसके बाद सिविल कोर्ट के द्वारा उनके ट्रांजिट रिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया गया। जो कि सुबह से चर्चा था कि उनको आंध्र प्रदेश की पुलिस पहुंची थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में उनका मेडिकल किया गया था। आंध्र प्रदेश पुलिस के पास न तो वारंट था और न केस डायरी थी, और इस पूरे मामले में और इस गिरफ्तारी को ही कोर्ट ने अवैध ठहराया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो गोपालगंज शहर के एक रिहायशी मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेल गोदाम में अचानक से आग लग जाती है और देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के सरैया वार्ड संख्या 1 की है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और नगर थाने की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करकटनुमा मकान में अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल का भंडार किया गया था। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल जारी है। गोपालगंज के सरैया मोहल्ले में जो रिहायशी इलाका है, वहां अचानक एक तेल की गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि सूचना पाते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और
नगर थाने की पुलिस टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। देखिए, ये वही तेल का गोदाम है जहां पर इस वक्त आग लगी है और आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम और नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग को अब जो है पूरी तरह से नियंत्रण में करने के लिए कोशिश चल रही है। यहाँ स्थानीय वार्ड पार्षद हैं और इनसे भी बात करते हैं। कैसे ये हादसा हो गया अचानक? देखिए, हम लोग तो टाउन में थे, जैसे हम लोग को सूचना लगा है कि आपके मोहल्ला सरिया वार्ड नंबर 1 में आग लग गया है, तो हम वहाँ से दौड़े भागे हैं और वहाँ से हम जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी, इंस्पेक्टर साहब सबसे हमने वार्ता किया और वार्ता करके हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं घटनास्थल पर। और घटनास्थल पर ये लोग पहुँचे और उसी समय जो है इन लोग से संपर्क हुआ। इन लोग कहा कि फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी जो है वहाँ घटनास्थल पर आ रही है। का गोदाम था ये? अभी यहाँ आने से पता चला है कि इसमें जो है कि तेल का स्टॉक किया गया था। अब किस प्रकार का तेल था ये बात हम लोगों के जानकारी में नहीं है। अब जानकारी जुटाई जाएगी किस प्रकार का तेल का यहाँ क्रय विक्रय होता है। हताहत तो नहीं हुआ है? हताहत नहीं हुआ है। हम लोगों को भी जानकारी मिली आधा घंटा पहले की मोहल्ले में आग लगा हुआ है, तो हम लोग आके देखे तो प्रशासन के लोग और फायर ब्रिगेड के लोग भी गाड़ी आई है और आग बुझाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हम लोगों को लगा कि इस पर तेल स्टॉक किया गया था, कोई किया होगा, तो इसी से लापरवाही के कारण आग लगा है। लेकिन प्रशासन के लोग तत्पर दिखे और फायर ब्रिगेड के लोग भी, और आग पर लगभग काबू पाया गया है। तो आग कैसे लगी ये इन कारणों का स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन पुलिस इसकी जांच कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस ने इस आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। लेकिन रिहायशी इलाके में इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ स्टॉक कैसे किए जा रहे थे, इसकी इस वक्त जांच चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो गोपालगंज के बाद बेगूसराय में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जहां वाटर प्लांट के बगल में ही रखी प्लास्टिक बोतलों के ढेर में अचानक से भीषण आग लग जाती है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि वाटर प्लांट के पास हजारों प्लास्टिक की बोतलें रखी हुई थी, जिसमें अचानक से ये आग लगी और देखते ही देखिए कैसे इसने विकराल रूप ले लिया। दूर तक उठता हुआ धुएं का गुबार दिख रहा था और बोतलें जो हैं वो यहाँ पर एक एक कर तेज आग के गोले में तब्दील होती चली गई। हालांकि जैसे ही घटना की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। लेकिन सवाल तब भी है कि रिहायशी इलाके और वाटर प्लांट के पास इतनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलों का भंडारण क्यों किया जा रहा था? आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है और पुलिस की तरफ से जांच जारी है। और कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति से 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक से लौटते वक्त लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग को जाल में फंसाकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मौके से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ पुलिस की तरफ से जारी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज को इस वक्त जांच के दायरे में लाकर देखती हुई कि आखिर इस शख्स के साथ लूटपाट की घटना में शामिल कौन रहा। लेकिन बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को जाल में फंसाकर 2 लाख की रकम लूटी गई है। है वो जो है आदमी हमको डिब्बा से मोबाइल लेके दे रहा है, यही आदमी यही धुला में लेके गया था। नहीं, ये लड़का जो पकड़ा है आपको धुलवा रहा था? हाँ, धुलवा रहा था। और दूसरा लेके भाग गया? दूसरा लेके भागा। झोला जो था आपके हाथ में था? नहीं, साइकिल में था। साइकिल से लेके भागा? साइकिल से निकाल करके। साइकिल से। समस्तीपुर के ताजपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार ने 9 से ज्यादा लोगों को रौंद दिया। इनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई की और फिर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। साथ ही जिस कार से ये हादसा हुआ उसे भी लोगों ने तालाब में फेंक दिया। पुलिस अब इस मामले की पड़ताल में जुटी है। और मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शादीपुर मोहल्ले में पुलिस की रेड देखने को मिली है। नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा किया गया। 4100 पैकेट नकली सिगरेट को बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में सिगरेट बनाने की सामग्री बरामद की गई है और अब इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है।
तो बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से आती हुई, जहां पर देखिए किस तरीके से नकली सिगरेट बनाने का धंधा चल रहा था, जहां से सिगरेट बनाने की सामग्री को बरामद किया गया है। और टीम जब से ही शादीपुर मोहल्ले में पहुंची, हड़कंप मच गया। नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो है वो फेक और डुप्लीकेट सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग और उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो शादीपुर स्थित एमडी इकबाल के घर में टीम ने रेड किया और रेड के उपरांत वहां से लगभग 4100 पैकेट, जो कि गोल्ड फ्लैग उस पर छपा हुआ है, सिगरेट का पैकेट है, 4100 लगभग बरामद हुए। क्या करना है सर, हम लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं है, अगल बगल सबको किसी को कुछ मालूम नहीं था। अब क्या, अब धुआं वहाँ उठता तब ना सिगरेट फैक्ट्री मालूम होता है। नकली सिगरेट को पैकिंग किया जाता है। हाँ, तो वो कर रहा है काम, अपराधी काम कर रहा है, तो वो समझे, समाज को इससे क्या मतलब है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तेजस्वी यादव का सरकार पर जमकर निशाना साधने से जुड़ा एक बयान, जिसमें भ्रष्टाचारियों ने सरकार का खजाना लूटा है। तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान, सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे बचे ही नहीं है। बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है। 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और पिछले 21 साल में बिहार में सिर्फ अपराध बढ़ा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार में फेल नजर आती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है। और इस बजट में कुछ भी जो है खास नहीं है। कोई कार्रवाई या सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है। और दुर्भाग्य है, हमने कई बार इस बात को कहा कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री जो है मिले। आज भी कल भी देखिए डेली हत्या, अपहरण, गैंग रेप जैसे वारदात हो रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने। कुछ दिनों बाद सैलरी देने का भी पैसा जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने लायक की भी स्थिति बिहार सरकार की नहीं होगी।